हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 3 कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 10। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों लोगों में रिपीट कमांड्स। आइए देखते हैं। MSW लोगों में ग्राफिक्स एरिया को टर्टल प्रो प्लेग्राउंड भी कहा जाता है। इस प्रकार टेक्स्ट एरिया को कमांडर विंडो भी कहा जाता है। कमांड बॉक्स पिछली रन हुई कमांड्स को दिखाता है। ये इनपुट बॉक्स के ऊपर होता है। कमांडर विंडो में दाईं ओर दिए गए बटन्स को कमांड बटन्स कहा जाता है। ठीक है बच्चों, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप। यहाँ पर देखिए ये क्या है, टाइटल बार, मेन्यू बार, ये ग्राफिक्स एरिया है बच्चों, टर्टल प्लेग्राउंड, ये क्या है, टर्टल है, ये क्या है बच्चों, टेक्स्ट एरिया या कमांड विंडो है। ठीक है, कमांडर विंडो नीचे है, इसके कमांड बॉक्स है ये, और ये क्या है बच्चों, इनपुट बॉक्स है, और इधर देखिए यहाँ पर ये है कमांड बटन्स। ओके, आगे चलते हैं। जबकि हम टर्टल को ग्राफिक्स एरिया में चलाना सीख चुके हैं, आइए लोगों में दी जाने वाली कुछ अन्य कमांड्स का अध्ययन करें। ठीक है बच्चों, रिपीट शब्द का अर्थ होता है किसी कार्य को बार बार करना। प्रिमिटिव रिपीट से दिए गए कमांड बार बार दोहराए जाते हैं। देखिए यहाँ पर रिपीट दोहराने की संख्या यानी कि प्रिमिटिव। उदाहरण, वर्ग बनाने के लिए आपको निम्नलिखित कमांड्स लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए बच्चों कौन सी कमांड लिखनी पड़ेगी, FD70 RT90, FD70 RT90, FD70 RT90, FD70 RT90। यहाँ पर देखिए बार बार रिपीट हो रहा है बच्चों। ये एक वर्ग बनाने के लिए ऊपर दी गई कमांड्स में दो कमांड्स FD70 RT90 को 4 बार दोहराया गया है। कितनी बार बच्चों? 4 बार। इन सभी कमांड्स को लिखने की अपेक्षा इसे प्रिमिटिव द्वारा लिखा जा सकता है, यानी कि रिपीट द्वारा लिखा जा सकता है। रिपीट फॉर FD70 RT90। इससे भी यह स्क्रीन पर वर्ग बना देगा। यहाँ पर कमांड जो ब्रैकेट के अंदर है को 4 बार दोहराता है और आपको वर्ग का आकार बनाकर देता है बच्चों। ठीक है, जो इसके अंदर है। ठीक है, इस तरह प्रिमिटिव रिपीट से आपकी कमांड की संख्याएं क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। इसी प्रकार से अब आप कई आकार जिसमें कि एक जैसी कई कमांड्स होती हैं प्रिमिटिव रिपीट का प्रयोग करके बड़ी आसानी से बना सकते हैं बच्चों। नोट, कमांड का उपयोग आवश्यक है। मतलब इसमें कहा गया है कि बच्चों की कमांड का उपयोग आवश्यक है। आइए देखते हैं वृत्त बनाना, मेक सर्कल। वृत्त को कैसे बनाया जाता है बच्चों, देखते हैं। आप रिपीट कमांड्स के द्वारा वृत्त एवं वृत्तखंड भी ड्रॉ कर सकते हैं। किसके द्वारा बच्चों? रिपीट कमांड के द्वारा। वृत्त को बनाने के लिए सैकड़ों भुजाओं वाले एक बहुभुज के रूप में रिपीट कमांड का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए बच्चों निम्नलिखित कमांड्स अलग अलग आकार के वृत्त ड्रॉ कर सकती है। रिपीट 360 FD1 RT15, क्योंकि 360 भाग 360 = 1 इक्वल हो गए बच्चों दोनों। रिपीट 180 FD1 RT2, क्योंकि 360 upon 180 = 2। रिपीट 90 FD1 RT4, क्योंकि 360 upon 90 = 4। ऐसे ही आप टर्टल को पूरे 360 डिग्री ना घुमाकर कम डिग्री पर भी घुमा सकते हैं। इससे आप वृत्तखंड ड्रा भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों निम्नलिखित कमांड्स विभिन्न आकार के वृत्तखंड ड्रा कर सकती है। कैसे कैसे पिक्चर में देख पा रहे हैं बच्चों, पहले ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, यानी कि राउंड शेप में, फिर इसको ऐसे करके और इसको छोटे शेप पे। रिपीट 180, रिपीट 90 एंड रिपीट 90। नेक्स्ट रिपीट है बच्चों। नेक्स्ट रिपीट शब्द का अर्थ होता है एक रिपीट के अंदर एक और रिपीट कमांड। जब आप एक प्रोग्राम के अंदर दूसरा रिपीट प्रोग्राम कॉल या प्रयोग करते हैं तो वह क्या होता है बच्चों, नेस्टेड रिपीटेड कहलाता है। माना आप एक दूसरे में गुथे हुए 5 पंचभुजों को ड्रा करना चाहते हैं तो आपको निम्न कमांड्स देनी होगी। रिपीट 5 FD20 RT 360/5, RT 260/5। रिपीट 5 FD20 RT 360/5, RT 360/5। रिपीट 5, ऐसे ही मतलब बार बार रिपीट करेंगे इसको। यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं बच्चों आप, ये देखिए 1 2 3 4 5, तो इसको 5 बार ही रिपीट किया गया है। यहाँ आपको सभी 5 पंचभुजों को ड्रा करने के लिए एक ही कमांड को बार बार दोहराना पड़ा।
ठीक है बच्चों, यानी कि 5 पंचभुज बनाया तो 5 बार ही इसको दोहराना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आप इस दोहराने की प्रक्रिया से छुटकारा पाने के लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं। आप एक रिपीट कमांड को किसी दूसरी रिपीट कमांड के भीतर रख सकते हैं। अब 5 गुथे हुए पंचभुजों को ड्रा करने के लिए उपयुक्त प्रिमिटिव्स को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे? रिपीट 5 FD20 RT 360/5 RT 360/5। एंटर कुंजी दबाइए, आपको पहले जैसी आकृति स्क्रीन पर दिखाई देगी। जैसे पहले ऊपर बनाई थी वैसे ही सेम। एक रिपीट कमांड के भीतर दूसरी रिपीट कमांड को रखने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? नेस्टिंग कहते हैं। इस प्रकार आप कई रिपीट कमांड्स को एक दूसरे के भीतर रखकर जटिल आकृतियां ड्रा कर सकते हैं और गणना कर सकते हैं, यानी गिनती कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का हमारा चैप्टर। आई होप कि सबको समझ आया होगा बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।